नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। आज शारदीय नवरात्र का दूसरा दिन है और इस दिन मां दुर्गा के दूसरे स्वरूप ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। मां ब्रह्मचारिणी के नाम में ही उनकी शक्तियों की महिमा का वर्णन मिलता है। वहां का ब्रह्मा का अर्थ होता है तपस्या और चारिणी का अर्थ होता है आचरण करने वाली, अर्थात तप का आचरण करने वाली शक्ति को हम बार बार नमन करते हैं। माता के स्वरूप की पूजा करने से तप, त्याग, संयम, सदाचार आदि की वृद्धि होती है। तो आइए जानते हैं मां ब्रह्मचारिणी के इस स्वरूप के बारे में और पूजा विधि, मंत्र और महत्व के बारे में। नवरात्र का दूसरा दिन। दूसरे दिन होती है मां ब्रह्मचारिणी की पूजा। जानिए मां ब्रह्मचारिणी की पूजा विधि क्या है, शुभ मुहूर्त और मंत्र का महत्व, ब्रह्मचारिणी की पूजा करने का विधान। शारदीय नवरात्रि के दूसरे दिन माता दुर्गा के दूसरे स्वरूप देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा करने का विधान है। यहाँ ब्रह्म शब्द का अर्थ तपस्या से है और ब्रह्मचारिणी का अर्थ तप का आचरण करने वाली। देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा करने वाले व्यक्ति को अपने हर कार्य में जीत हासिल होती है, वह सर्वत्र विजयी होता है। सफेद वस्त्र धारण किए हुए मां ब्रह्मचारिणी के दोनों हाथों में से दाहिने हाथ में जपमाला और बाएं हाथ में कमंडल होता है। इनकी पूजा करने से व्यक्ति के अंदर जप तप की शक्ति बढ़ती है। मां ब्रह्मचारिणी अपने भक्तों को संदेश देती है कि परिश्रम से ही सफलता प्राप्त की जा सकती है। ऐसा कहा जाता है कि नारद जी के उपदेश से मां ब्रह्मचारिणी ने भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए कठिन तपस्या की थी, इसलिए इन्हें तपचारिणी भी कहा जाता है। मां ब्रह्मचारिणी कई हजार वर्षों तक जमीन पर गिरे बेलपत्रों को खाकर भगवान शंकर की आराधना करती रही और उसके बाद उन्होंने पत्तों को खाना भी छोड़ दिया, जिससे उनका एक नाम अर्पणा भी पड़ा। कैसे होंगी मां ब्रह्मचारिणी प्रसन्न? क्या है मां की पूजा का विधान? किस तरह करें मां ब्रह्मचारिणी की पूजा? आइए तो जानते हैं माता ब्रह्मचारिणी की पूजा की विधि क्या है। मां दुर्गा के दूसरे स्वरूप ब्रह्मचारिणी की पूजा शास्त्रीय विधि से की जाती है। सुबह शुभ मुहूर्त में मां दुर्गा की उपासना करें और मां की पूजा में पीले या सफेद रंग के वस्त्रों का उपयोग करें। माता को सबसे पहले पंचामृत से स्नान कराएं, इसके बाद रोली, अक्षत, चंदन मां को अर्पित करें। मां ब्रह्मचारिणी की पूजा में गुड़हल या कमल के फूल का ही प्रयोग करें। माता को दूध से बनी चीजों का ही भोग लगाएं। इसके बाद मां को पान सुपारी भेंट करें। फिर कलश के देवता और नवग्रह की पूजा करें। घी और कपूर के बने दीपक से माता की आरती उतारें और हो सके तो दुर्गा सप्तदशी या दुर्गा चालीसा का पाठ करें। इससे माता की असीम अनुकंपा प्राप्त होती है। आइए तो बताते हैं आप कि माँ को भोग में क्या पसंद है और माँ को किस तरीके का भोग लगाना चाहिए। वैसे तो नवरात्रि में हर दिन माँ को अलग अलग भोग लगाने की परंपरा है, लेकिन माँ ब्रह्मचारिणी को चीनी और मिश्री काफी पसंद है, इसलिए माँ को भोग में चीनी, मिश्री या पंचामृत का भोग लगाएं। इसके अलावा माँ ब्रह्मचारिणी को दूध या दूध से बने व्यंजन भी अति प्रिय होते हैं, इसलिए आप उन्हें दूध से बने व्यंजनों का भी भोग लगा सकते हैं। इस भोग से देवी ब्रह्मचारिणी प्रसन्न हो जाएंगी और इन्हीं चीजों का दान करने से लंबी आयु का सौभाग्य भी पाया जा सकता है। अगर आप किसी भी कार्य में अपनी जीत सुनिश्चित करना चाहते हैं तो आपको देवी ब्रह्मचारिणी के इस मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। आपको इस मंत्र की कम से कम एक माला यानी 108 बार जाप करना चाहिए। इससे विभिन्न कार्यों में आपकी जीत सुनिश्चित होगी। क्या है मां ब्रह्मचारिणी का मंत्र? ओम ऐं ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिणे नमः। माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करना बहुत सरल है और उससे भी सरल है इनको प्रसन्न करना। मां ब्रह्मचारिणी को सच्ची श्रद्धा से अगर बुलाया जाए तो वो तुरंत आ जाती है। मां दुर्गा का ये स्वरूप अनंत फल देने वाला माना गया है। मां की पूजा करने से ज्ञान की वृद्धि होती है और सभी समस्याओं से मुक्ति मिलती है।
माँ अपने भक्तों पर हमेशा कृपा बनाए रखती है और आशीर्वाद देती है। माता के आशीर्वाद से हर काम पूरा होता है और परिवार में सुख शांति और समृद्धि का वास होता है। माता की आराधना करने से जीवन में संयम, बल, सात्विक, आत्मविश्वास की वृद्धि होती है। माता की शक्ति के प्रभाव से तन मन के सभी दोष दूर होते हैं और जीवन में उत्साह और उमंग के साथ साथ धैर्य और साहस का समावेश होता है। माँ दुर्गा का ये दूसरा स्वरूप दिव्य और अलौकिक प्रकाश लेकर आता है। इसी सब के साथ दीजिए इजाजत। जय माँ ब्रह्मचारिणी। अब चलिए आपको ले चलते हैं मंदिरों की रौनक दिखाने, जहां पर हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। आपको बता दें कि गुरुग्राम से गुंजन जोशी जुड़ी हैं हमारी संवाददाता, और साथ ही साथ मोनू पांचाल जुड़े हैं फरीदाबाद से। सबसे पहले मैं गुंजन जोशी के पास आना चाहूंगा। गुंजन, क्या कुछ वहां पर माहौल है, मंदिर में कैसी रौनक देखने को मिल रही है? माता की मूर्ति देख सकते हैं, माता को देख सकते हैं। देखिए, भक्तों का आना तो देखिए लगा ही रहता है और ऐसे में अब क्योंकि नवरात्रि शुरू हो चुके हैं और ऐसे में देखिए हजारों की संख्या में यहाँ भक्त पहुंच रहे हैं। अगर मैं भक्तों की बात करूँ, मैं यहाँ पर अगर आपको जो है भक्तों को दिखाऊं तो देखिए यहाँ पर हजारों की संख्या में भक्त है। हालांकि कल नवरात्रि का पहला दिन था और ऐसे में देखिए पहले दिन के मुकाबले आज नवरात्रि का दूसरा दिन है, माँ ब्रह्मचारिणी का दूसरा दिन है और यहाँ लोगों की भीड़ उमड़ी है, भक्तों की भीड़ उमड़ी है। सभी देखिए माँ शीतला के दर्शन के लिए आए हैं। गुरुग्राम के शीतला माता मंदिर में मैं हूँ और ये हजारों साल प्राचीन ये मंदिर है, महाभारत काल से जुड़ा ये मंदिर है और ऐसे में लोगों की श्रद्धा और लोगों की भावना इस मंदिर से जुड़ी है। लोग यहाँ आ रहे हैं माँ के सामने, देखिए बच्चे हो या बुजुर्ग, सभी लोग इस मंदिर में आकर माँ के सामने अपनी प्रार्थनाएं लेकर आए हैं और इस उम्मीद से ये माँ के सामने आए हैं कि माँ इनकी प्रार्थनाओं को जरूर सुनेगी। आप मेरे पीछे भीड़ देख सकते हैं और ये भक्तों की कतार देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह माँ ब्रह्मचारिणी को प्रसन्न करने के लिए और माँ शीतला के दर्शन के लिए यहाँ भक्तों की भीड़ उमड़ी है। जी गुंजन, आप किसी से अगर बात करवा पाए, वहां जो श्रद्धालु हैं वो कैसा महसूस कर रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए मैं यहाँ पर श्रद्धालुओं से बात करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर भीड़ देखी जा रही है, देखिए कोई भी श्रद्धालु फिलहाल देखिए माता के रंग में सभी श्रद्धालु रंगे हैं और सभी जो है माता के आशीर्वाद के लिए आए हैं। तो इस वक्त फिलहाल कोई बोलना नहीं चाहता, लेकिन मैं जरूर कोशिश करूंगी देखिए कि मैं बात कर सकूं। हमने कल भी जो है यहाँ पर आए श्रद्धालुओं से बातचीत की थी और उनका यही कहना था कि वो माँ के सामने अपनी दुआएं लेकर आए हैं, अपनी मुरादें लेकर आए हैं। देखिए माँ है और माँ हर भक्त की पुकार जरूर सुनती है और ऐसे में ये सभी भक्त जो है यहाँ पर माँ के सामने अपनी पुकार को लेकर आए हैं, अपनी मंशा को लेकर आए हैं। देखिए छोटे छोटे बच्चे यहाँ आए हैं और जय माता दी के नारों से जो है शीतला माता का दरबार गूंज रहा है। जी ठीक है गुंजन, मैं लौटता हूं आपके पास। चलते हैं हम फरीदाबाद। मोनू पांचाल वहां से हमारे साथ जुड़े हैं। मोनू, क्या आसपास माहौल है? आज दूसरा दिन है चैत्र नवरात्र का, कैसा श्रद्धालु महसूस कर रहे हैं? देखिए मैं बता दूं, फरीदाबाद में जो है नवरात्रि का दूसरा दिन है और यहाँ पर जो है श्रद्धालु जो है बढ़कर जो है लोग मंदिर में पहुंच रहे हैं, अपनी प्रार्थना अर्जी जो है माता रानी के सामने लगा रहे हैं, क्योंकि आज जो है ब्रह्मचारिणी दूसरा दिन नवरात्रि का है। ब्रह्मचारिणी माता का जो है पुत्री का जो है व्रत है। इस जो व्रत में जो है यहाँ पहुंच रहे हैं और लोग जो है अपनी पूर्ण श्रद्धा से यहाँ पर पहुंच रहे हैं। लोगों की भीड़ जो है, तादाद जो है लगातार मंदिर में बढ़ती जा रही है और जिस तरीके से देखा जाता है कि भक्त जो है अपनी माता के सामने जो है अपने जो मनोकामना है वो यहाँ पर रख रहे हैं। यहाँ पर जय जयकार जो है माता रानी के इस तरीके से बढ़ चढ़कर जो है लोग भाग ले रहे हैं। लेकिन इसी के साथ जो है हमारे साथ जो पुजारी है, वो पुजारी जो किस तरीके से जो बात मतलब पूजा की जाए या कौन सी माता का जो है व्रत है, इस तरीके से जो है पुजारी से बात करते हैं। पुजारी हमें बताएंगे कि किस तरीके से व्रत में क्या करना चाहिए। पुजारी
पुजारी जी आज कौन सा व्रत है, किस तरीके से पूजा करनी चाहिए? तो माता जी ब्रह्मचारिणी जी का व्रत है और बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। द्वितीय दिवस है आज इस नवरात्रि का, और इसमें पूजा से माँ लौंग, इलायची, सुपारी, मिश्री सबसे प्रसन्न होती है, और जब प्रसन्न होती है तो पूरे परिवार के लिए ऊर्जा मिलती है। जीवन के लिए माँ ऐसी शक्ति है, ब्रह्मचारिणी जी पूरे परिवार के लिए ऊर्जा देती है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको कोट कोट धन्यवाद देता हूँ। इसका प्रचार कर रहे हैं। अब द्वितीय दिवस है, हमारे पूरे देश में बड़े धूमधाम के साथ में ये माँ नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है, और सब लोग दूर दूर से आ रहे हैं, श्रद्धालु आ रहे हैं। तो श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय माता। बिल्कुल जिस तरीके से बताया कि आज ब्रह्मचारिणी का व्रत है और जो है लौंग, इलायची इस तरीके का जो है प्रयोग करना चाहिए। जो अपने श्रद्धालु है या जो अपने पंडित जी है, इन्होंने इस तरीके से बताया है। लेकिन लगातार जो है माता जो दूसरा दिन है, लगातार भक्तों की भीड़ बढ़ती जा रही है। और मैं आपको बता दूं मोनू पुजारी जी से, जी मोनू जी पुजारी जी से ये भी पूछिए कि कैसे सही विधि विधान से पूजा अर्चना की जानी चाहिए, क्योंकि लोगों के मन में कई संशय इस तरह के बने होते हैं कि क्या सही तरीका होना चाहिए पूजा अर्चना करने का। बिल्कुल पंडित जी, लोगों में कहीं ना कहीं सेंस बना होता है कि किस तरीके से पूजा की जाए, सुपारी ली जाए, या किस तरीके से कैसे पूजा करनी चाहिए। ये ऐसा है तो सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए हर एक व्यक्ति को, जो भी व्रत रह रही या नहीं रह रही। उसके बाद लौंग, इलायची, पान का बीड़ा रख करके पूजा की जाए और पीले वस्त्र पहने जाए। इससे माँ ज्यादा प्रसन्न होती है। और पूजा करके उसके बाद माँ को भोग लगाया जाता है, वस्त्र पहनाए जाते हैं, विधि विधान से जल चढ़ाया जाता है। उसी प्रकार से पूजा होती है, तभी माँ प्रसन्न होती है। बिल्कुल पुजारी ने जो बताया है, पीले वस्त्र पहनकर भक्त जो है पूजा करे, क्योंकि माँ ब्रह्मचारिणी जो माता है वो ज्यादा खुश होती है। इस तरीके से जो पुजारी ने बताया, तो यही कहना कि भक्त जो है ये भी आप एक और सवाल लीजिए कि किस तरीके से के जो प्रसाद होता है, जो लोग व्रत रखते हैं, वो किस तरीके से कैसे अपना भोजन लें और क्या समय होना चाहिए, कितने बार आप ले सकते हैं, 2 समय आप ले सकते हैं या शाम को एक ही समय आपको लेना चाहिए जब आप व्रत को तोड़ते हैं, क्या सही विधि होती है इस चीज की? बिल्कुल पुजारी जी, जिस तरीके से व्रत खोलना चाहिए, तो किस तरीके से कौन सा जो व्रत खोलते हैं, तो कौन सा भोजन लेना चाहिए, किस तरीके से, क्या दिन में कितनी बार लेना चाहिए, क्या 1 बार या 2 बार? वैसे नियम तो इसका ये है कि बहुत से भक्त एक ही बतासे से व्रत करते हैं। 9 दिन होते हैं वो एक ही बतासे से करते हैं। अगर एक से नहीं करता है तो एक टाइम फलाल ले लें, दूध आती है, दूध है, फल है, कोई भी चीज एक टाइम ले लें। अगर उसमें भी गुजारा नहीं होता है तो 2 टाइम फलार किया जाता है। सुबह भी कर सकते हैं और शाम को भी कर सकते हैं। फल है, कोई भी फल ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं, दही ले सकते हैं। माँ के दरबार में यही चलता है। बिल्कुल इन्होंने बताया कि जो पुजारी है, इन्होंने बताया कि 2 बार जो है फलारी ले सकते हैं, इस तरीके से व्रत खोल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं फल और दही दूध का उपयोग किया जा सकता है। जी जी ठीक है, मैं लौटता हूं आपके पास मोनू। गुंजन, मैं आपके पास आना चाहूंगा। क्या कोई अभी श्रद्धालु जो हैं, अभी पूजा अर्चना करके अभी फ्री हुए हों, अगर आप उनसे बात कर सकें? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से शीतला माता मंदिर में भीड़ देखी जा रही है। देखिए मंदिर की अगर मैं बात करूँ, क्योंकि मैं पहले बता चुकी हूँ कि प्राचीन मंदिर है और ऐसे में श्रद्धालुओं की जो है भीड़ यहाँ पर लगी है, लंबी कतारें लगी हैं। आप पूजा अर्चना कर ली माता की? क्या मांगा माता से? इधर आके बताओ। बताना नहीं चाह रहे। देखिए यहाँ पर लोग जो है, क्योंकि कैमरे के आगे बोलने से काफी लोग शर्मा जाते हैं, तो देखिए बच्चे यहाँ पर आए हैं। पूजा कर ली बेटा? इधर आओ। क्या मन्नत मांगी है माता से? मेरा एग्जाम में पास हो जाओ। एग्जाम में पास। देखिए ये जो है बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज यहाँ पर सुनाई दे रही है। जितने भी बच्चे आ रहे हैं, क्योंकि देखिए परीक्षाओं को हम नहीं भूल सकते। परीक्षाएं
जो है वो चल रही हैं और ऐसे में जितने भी बच्चे हैं वो सब अपने एग्जाम्स को लेकर, वो सब परीक्षाओं को लेकर जो है काफी जो नर्वस दिखाई दे रहे हैं और अब रिजल्ट आने वाला है और ऐसे में देखिए रिजल्ट को लेकर जितने भी बच्चे हैं वो सब यही मांग रहे हैं कि जल्द से जल्द हम पास हो जाए, हमारा रिजल्ट अच्छा आए माता के सामने। और देखिए जितने भी भक्त आए हैं, क्योंकि मंदिर की अगर मैं बात करूं तो कल भी जैसे हमने पुजारी जी से बात की तो उन्होंने बार बार यही कहा कि मंदिर की महत्वता बहुत ज्यादा है, जो मान्यता है कि जो सुन नहीं सकता, जो देख नहीं सकता, जो चल नहीं सकता, अगर वो आकर माता के दर्शन करे, मन्नत मांगे तो उसकी मुराद जरूर पूरी होती है। और कई भक्तों की बीमारियां गुरुग्राम के शीतला माता मंदिर में जरूर दूर हुई है। तो देखिए ऐसे में भक्तों की कतार आप देख सकते हैं। जी गुंजन, अगर कोई बात करना चाहे तो उनसे ये पूछिए कि आप कहां से आए हैं, क्या आसपास से ही या फिर दूर दराज से भी यहां लोग पहुंच रहे हैं? देखिए यहाँ की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर दूर दराज से, क्योंकि देखिए देश और विदेश से यहाँ पर लोग आए हुए हैं, प्राचीन मंदिर है और ऐसे में देखिए हर साल यहाँ लोगों की भीड़। कहाँ से माता के दर्शन के लिए आए हैं आप? कहाँ से आए हैं? पंजाब। देखिए पंजाब से यहाँ लोग आए हुए हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि शीतला माता दरबार में की महत्वता क्या है, मान्यता क्या है। और लोग दूर दूर से, देखिए कोई पंजाब से यहाँ आया है, कोई उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से यहाँ आया हुआ है, कोई मध्य प्रदेश से आया है, साथ ही देखिए बनारस से यहाँ लोग आए हुए हैं। तो इस बात का आप अंदाजा लगा सकते हैं कि माता के दरबार में माता की भव्यता का आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी भव्य, इतना जितना माता का भव्य दरबार है उतनी ही देखिए लोगों में आस्था और श्रद्धा है मां शीतला के प्रति। और देखिए नवरात्रे हैं, आज नवरात्रों का दूसरा दिन है, मां ब्रह्मचारिणी का दिन है और ऐसे में देखिए सभी लोग जो है यहाँ पर, छोटे छोटे बच्चे जो है यहाँ आए हुए हैं। और दूर दूर से देखिए अगर मैं लोगों की बात करूं तो देश से ही नहीं बल्कि विदेश से भी यहाँ पर कई लोग आए हैं। अगर मैं बात करूं तो देखिए हमने जगह बात की तो यहाँ पर काफी ऐसे लोग हैं जो बांग्लादेश से यहाँ आए हुए हैं सिर्फ माता के दर्शन के लिए, क्योंकि नवरात्रि में माता का महत्व तो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। वैसे तो देखिए माँ तो हर दिन बराबर है, लेकिन नवरात्रि चल रहे हैं, माँ के दिन चल रहे हैं और ऐसे में माता के दर्शन के लिए आप देख सकते हैं कि जो श्रद्धालु है यहाँ पर दूर दूर से यहाँ पर आए हुए हैं। जी गुंजन, भीड़ तो बहुत ज्यादा है, लंबी लंबी लाइनें यहां पर लगी हुई हैं, लेकिन अगर पुजारी जी से अगर बातचीत यहां पर अगर आपकी हो पाए तो उनसे ये सवाल लीजिए कि कितना प्राचीन ये मंदिर है और कितना महत्व इस मंदिर का रहता है जो इतनी दूर से लोग यहां पहुंच रहे हैं, अगर बात हो पाए पुजारी जी से तो। जी बिल्कुल, देखिए पुजारी जी से अभी बात करने की कोशिश की, लेकिन आप देख सकते हैं भीड़ यहाँ पर जो है बहुत ज्यादा हो रही है। ऐसे में फिलहाल पुजारी जी नहीं बता सकते, लेकिन देखिए प्राचीनता की अगर मैं बात करूँ तो ये जो मंदिर है ये महाभारत काल से जुड़ा है। गुरु द्रोणाचार्य की पत्नी माँ शीतला थी और ये जो है सती हुई थी गुरु द्रोणाचार्य के साथ। तो देखिए उसी जगह पर ये मंदिर है और महाभारत काल से जुड़ा मंदिर है। इस मंदिर की प्राचीनता है और यहाँ के राजा को सपने में माँ आई थी कि यहाँ मंदिर बनवाया जाए, जिसके बाद उस मंदिर की जो है नींव रखी गई, ये जो मंदिर है वो बनाया गया। आप देख सकते हैं यहाँ भक्तों की कतार लगी हुई है, सभी भक्त जो है यहाँ पर माँ के दर्शन के लिए आए हुए हैं। और देखिए प्राचीन मंदिर है और लोगों की मुरादें पूरी होती है, हाथ जोड़े मन में प्रार्थना लिए माँ शीतला के सामने देखिए सभी लोग खड़े हैं, बच्चे हो, बुजुर्ग हो, बूढ़े हो। और आप भीड़ का आप देखिए अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी ज्यादा जो है मंदिर में भीड़ है। हालांकि देखिए आज नवरात्रों का दूसरा ही दिन है, लेकिन दूसरे ही दिन जिस तरह से मंदिर में भक्तों का तांता लगा है उससे जो है साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि अब धीरे धीरे देखिए भीड़ बढ़ने वाली है। और ऐसे में देखिए कल भी जो है हमने दिखाया था कि यहाँ पर सुरक्षा को लेकर उसका इंतजाम जो है कल भी उनकी बात की गई थी, लेकिन जैसे जैसे देखिए कल की अगर मैं बात करूँ तो कल जो है भीड़ थोड़ी कम थी, लेकिन आज नवरात्रि का दूसरा दिन है और धीरे धीरे भीड़ बहुत ज्यादा होनी है। ऐसे में देखिए सुरक्षा व्यवस्था भी यहाँ पुख्ता की गई है, जो है पुलिस के जितने भी जो कर्मचारी हैं वो यहाँ पर लगे हुए हैं और लगातार जो है दर्शन के बाद भक्तों को एक के बाद एक करके यहाँ से जो है निकाल रहे हैं ताकि किसी भी तरीके की कोई अव्यवस्था ना फैले और जितने भी भक्त हैं वो जो है सभी माता के दर्शन जो है सुचारू रूप से और सही से जो है माता के दर्शन कर सके। जी जी ठीक है गुंजन, मैं लौटता हूं आपके पास। मोनू, मैं आपके पास एक बार फिर आना चाहूंगा। आप एक बार अगर हमारे दर्शकों को मंदिर का दर्शन करवा पाए तो ये बहुत अच्छा होगा और साथ ही साथ
एक और चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो श्रद्धालु वहां पहुंच रहे हैं वो माता को क्या अर्पित करने के लिए यहां पर लेके आए हैं? क्या कुछ प्रसाद के रूप में लेके आए? देखिए जो है मंदिर में मैं खड़ा हुआ जो है यहाँ पर जो भक्त हैं वो सुबह सुबह आते हैं और सभी जो है क्योंकि सबको ऑफिस या ड्यूटी इस तरीके से जाना पड़ता है, लेकिन भक्तों की बात करी जाए तो भक्त जो है सुबह दर्शन करके जो है यहाँ से निकल चुके हैं। लेकिन एक दो भक्त यहाँ पर आए हुए हैं, वो जो है कोई जल है तो कोई फलारी इस तरीके से यहाँ पर लेके पहुंचे। यहाँ पर जो है माता रानी का जो है चुन्नी चढ़ाने के लिए भी यहाँ पर पहुंचे। मैं आपको वो दृश्य भी दिखाता हूँ जो छोटा सा जो मंदिर है माता रानी का, यहाँ पर वो मंदिर भी है। ये जो भक्त है यहाँ पर ये छोटी छोटी जो बिटिया है वो यहाँ पर पहुंच रही है, श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। यहाँ पर जो है माता रानी का ये यहाँ पर जो है फूल मालाओं से और चुन्नी पहना करके प्रसाद चढ़ा करके इस तरीके से यहाँ पर जो है पूजा अर्चना यहाँ पर की गई है। और भक्त जो है सुबह सुबह दर्शन जो है करके निकल चुके हैं। लेकिन भक्त ये जो गांव ये मंदिर है ये कई गांव से जोड़ा हुआ मंदिर है, ये भी माता रानी का मंदिर है। यहाँ पर भी इसी तरीके से यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं और यहाँ पर पूजा अर्चना करते हैं। जी मनु, आप किस जगह फरीदाबाद में हैं जहां पे ये मंदिर स्थित है? जी बिल्कुल, ये जो एक गांव के पास मंदिर है ये बल्लभगढ़ के, और यहाँ पर आसपास कई गांव जो है इस मंदिर से जुड़ते हैं। जी जी मनु, आसपास कितने गांव यहाँ पर लगभग जुड़ते होंगे? कितने लोग यहाँ पर गांव से पहुंचते हैं? बिल्कुल, यहाँ पर मैं आपको बता दूं तो जो है हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर सुबह सुबह पहुंचते हैं और सभी जो है यहाँ पर दर्शन करते हैं, अपनी पूजा अर्चना करते हैं। और लगातार जो है जो गांव की जो माताएं होती हैं वो भी जो वहां पर भी जो पूजा की जाती है और मंदिर भी पहुंचते हैं। तो लोग इस तरीके से धीरे धीरे है सभी श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। इस तरीके से यहाँ पर कई गाँव को जो 4-5 गाँव इस मंदिर से जुड़ते हैं। जी एक बार आप मोनू एक बार फिर से हमारे दर्शकों को मंदिर का दर्शन और माता का दर्शन एक बार अगर करवा दें तो। जी बिल्कुल, मैं आपको जो है माता जो दर्शन है वो मैं आपको दिखा सकता हूँ कि जिस तरीके से पूजा अर्चना यहाँ पर करके आते हैं, पूजा करते हैं। जो है ना पुजारी भी लगातार जो है भक्तों को समझाते हैं। जब भक्त यहाँ पहुंचते हैं पूजा करने के लिए तो उनको यहाँ पर भी बताते हैं कि किस तरीके से पूजा करनी चाहिए। वो भक्त यहाँ पर है, यहाँ पर मैं आपको दिखा दूंगी श्री राम जो कृष्ण जी जो खाटू श्याम और भोले जी और माता रानी का, यानी कि सभी तरीके से यहाँ पर दर्शन करने के लिए लोग पहुंचते हैं श्रद्धालु। और पुराना प्राचीन मंदिर है ये भी, यहाँ पर भी भक्त जो है लगातार पहुंचते रहते हैं पूजा करने के लिए। लेकिन आज नवरात्रि का दूसरा दिन है, लोगों को जो है काम पर भी और ऑफिस भी जाना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं भक्त जो है लगातार पूजा अर्चना करके सुबह यहाँ से निकल जाते हैं। जी ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका मोनू और गुंजन, हम तक ये तस्वीरें पहुंचाने के लिए और जो भी श्रद्धालु हैं उनकी मन की बातें यहां पर पहुंचाने के लिए बहुत धन्यवाद आप दोनों का। तो ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई किस तरीके से नवरात्र के दूसरे दिन जो भक्तों की भारी भीड़ है वो मंदिरों में उमड़ रही है। फिलहाल के लिए इस खास कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।